जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज हम एक बहुत ही अनोखी कहानी पे बात करने वाले हैं जी। राजा पद्मनाभ और उनके प्रिय हाथी वनकेली की कहानी। हाँ, ये कथा है अचानक आए वैराग्य की और कैसे जीवन एकदम बदल जाता है। बिल्कुल, हमें जो जानकारी मिली है हम उसके आधार पर देखेंगे कि कैसे एक युद्ध और एक कह सकते हैं चौंकाने वाली घटना एक राजा को आत्मज्ञान की तरफ ले जाती है जी। और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक राजा जिनके पिता एक बैल को मरता देखकर ही विरक्त हो गए थे, हाँ, कनक प्रभ, वो खुद एक हाथी के लिए युद्ध करते हैं और फिर उन्हें भी दुनिया की क्षण भंगुरता का एहसास होता है। कैसे? तो कहानी शुरू होती है धातकी खंड द्वीप से। वहाँ रत्न संचयपुर नाम की एक नगरी थी। अच्छा। वहाँ के राजा थे कनक प्रभ और रानी सुवर्णमाला। उनके पुत्र हुए पद्मनाभ, बड़े गुणी। लेकिन एक दिन राजा कनक प्रभ महल की छत पर थे और उन्होंने नीचे देखा। एक बूढ़ा बैल कीचड़ में फंसा हुआ था और वो तड़प तड़प कर मर रहा था। ओह, बड़ा ही दर्दनाक दृश्य। बहुत। और कहते हैं कि बस यही एक दृश्य काफी था। हाँ, इसने राजा कनक प्रभ के मन में एकदम तीव्र वैराग्य जगा दिया। मतलब दुनिया से मोह भंग। जी बिल्कुल। उन्हें लगा कि ये संसार कितना नश्वर है, क्षणभंगुर है। तो उन्होंने क्या किया? फौरन उन्होंने अपने बेटे पद्मनाभ को राजपाट सौंप दिया। अच्छा। और खुद चले गए श्रीधर मुनिराज के पास और उनसे दीक्षा ले ली। दीक्षा यानी सब कुछ त्याग कर साधना का मार्ग। हाँ, आत्म साधना का मार्ग। फिर पद्मनाभ ने राज संभाला होगा। जी, युवा पद्मनाभ ने बड़ी कुशलता से, न्याय से राज संभाला। सब ठीक चल रहा था। लेकिन फिर कहानी में मोड़ कैसे आया? मोड़ आया एक हाथी से। एक दिन नगर में एक मदमस्त हाथी कहीं से आ गया। मदमस्त हाथी मतलब बेकाबू? हाँ, बिल्कुल बेकाबू। उत्पात मचाने लगा, लोग डर गए, भगदड़ मच गई। तो राजा पद्मनाभ ने क्या किया? सेना भेजी। यही तो बात है। हाँ। सुनने में आता है कि उन्होंने सेना या बल का प्रयोग नहीं किया। नहीं, फिर वो खुद गए और अपनी आत्मिक शांति, अपनी करुणा से उस बेकाबू हाथी को शांत कर दिया। सच में? बिना किसी हथियार के? जी हाँ, कहते हैं हाथी उनके चरणों में आकर बैठ गया। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। बिल्कुल। और इसी हाथी का नाम पड़ा वनकेली और वो राजा पद्मनाभ का सबसे प्रिय साथी, उनका वाहन बन गया। क्या बात है। लेकिन कहानी में कुछ उलझन तो होगी। हाँ, उलझन तब शुरू हुई जब पता चला कि ये हाथी वनकेली वो असल में पड़ोसी राजा पृथ्वीपाल का था। ओहो। वो जंगल में कहीं खो गया था। अब जब राजा पृथ्वीपाल को पता चला कि उनका हाथी पद्मनाभ के पास है तो उन्हें बुरा लगा होगा। बुरा लगा और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। अपमान? हाँ, तो उन्होंने फौरन अपना दूत भेजा पद्मनाभ के पास। क्या कहने के लिए? हाथी वापस मांगने। हाथी वापस मांगा और साथ में धमकी भी दी कि अगर हाथी नहीं लौट आया तो युद्ध होगा। युद्ध की धमकी सिर्फ एक हाथी के लिए? जी। लेकिन स्थिति तब और बिगड़ गई। कैसे? जब राजा पद्मनाभ के बेटे युवराज सुवर्णाभ ने जवाब दिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बड़े अहंकार और दृढ़ता से जवाब दिया। साफ मना कर दिया कि हाथी नहीं लौटाएंगे। अरे, तो मतलब उन्होंने आग में घी डाल दिया। बिल्कुल। अब ये सिर्फ हाथी का मामला नहीं रहा, ये दो राज्यों के सम्मान की लड़ाई बन गया। प्रतिष्ठा का प्रश्न। हाँ, प्रतिष्ठा का प्रश्न। तो फिर युद्ध तो होना ही था। फिर क्या हुआ? युद्ध हुआ? भयंकर युद्ध हुआ। दोनों तरफ से सेनाएं तैयार हुई, लड़ाई छिड़ी। कौन जीता? युद्ध में काफी कुछ हुआ। पद्मनाभ के सेनापति थे भीमरथ। वो पहले घायल हुए। ओह। पर ठीक होकर उन्होंने बदला लिया और पृथ्वीपाल के सेनापति चंद्रशेखर को मार दिया। अच्छा, बदला पूरा हुआ। उधर युवराज सुवर्णाभ ने भी बहादुरी दिखाई। उन्होंने पृथ्वीपाल के बेटे धर्मपाल को बंदी बना लिया। युद्ध तो काफी भीषण रहा होगा। हाँ, और अंत में फैसला हुआ दोनों राजाओं के बीच। राजा पद्मनाभ और राजा पृथ्वीपाल आमने सामने आए। पद्मनाभ किस पर सवार थे? वनकेली पर। जी हाँ, अपने प्रिय हाथी वनकेली पर। और उन्होंने एक शक्तिशाली अस्त्र चलाकर राजा पृथ्वीपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। ओह! यानी पद्मनाभ युद्ध जीत गए। युद्ध तो जीत लिया, पर इसकी ठीक बाद जो हुआ वो अविश्वसनीय था। क्या हुआ ऐसा जीत के बाद? हुआ ये कि एक सैनिक शायद जीत के जोश में उसने पृथ्वीपाल का कटा हुआ सिर भाले पे टांग लिया। क्या? और वो उसे लेकर राजा पद्मनाभ के सामने आ गया, दिखाने के लिए कि शत्रु मारा गया। हे भगवान, ये तो बहुत विभत्स है। बहुत।
और उस भयानक विभत्स दृश्य को देखते ही राजा पद्मनाभ को जैसे जैसे कोई बिजली का झटका लगा। उनको क्या हुआ? उन्हें अपने पिछले जन्म की याद आ गई, जाति स्मरण हो गया। पिछले जन्म की? वो क्या थे पिछले जन्म में? उन्हें याद आया कि वो एक चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्होंने 84 लाख हाथी। 84 लाख? हाँ, 84 लाख हाथी और विशाल साम्राज्य, सब कुछ त्याग कर दीक्षा ली थी। क्या कह रहे हैं, जिसमें इतना सब त्यागा हो? सोचिए, वही व्यक्ति आज सिर्फ एक हाथी के मोह में इतना बड़ा युद्ध, इतनी हिंसा कर बैठा। ये तो कितना बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल। उसी क्षण उन्हें गहरा, बहुत गहरा पछतावा हुआ, ग्लानि हुई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ पूरी तरह से। उन्हें समझ आया कि ये राजपाट, ये जीत, ये हाथी, ये सब कितना खोखला है, कितना निरर्थक है। संसार की क्षण भंगुरता एकदम साफ दिख गई। यही है सच्चा वैराग्य, है ना, जो ऐसे किसी भी क्षण आ सकता है। जी बिल्कुल। और इसका असर इतना गहरा था कि उन्होंने एक पल भी देर नहीं की। क्या किया उन्होंने? फौरन सबसे पहले बंदी राजकुमार धर्मपाल को आजाद किया। हाँ, पृथ्वीपाल के बेटे को। फिर अपने बेटे सुवर्णनाभ का राज्याभिषेक किया, उसे राज्य सौंपा। और खुद उसी क्षण, उसी युद्ध भूमि से सीधे श्रीधर मुनिराज के पास गए और जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। वाह, मतलब राजा पद्मनाभ अब मुनि पद्मनाभ बन गए। जी, उसी क्षण। और उस हाथी का क्या हुआ, वनकेली का? ये भी एक और आश्चर्यजनक बात है। अपने स्वामी को सब कुछ त्यागते देखकर उस हाथी के मन में भी वैराग्य जागा। हाथी के मन में? हाँ, कहते हैं उसने श्रावक के अंगुव्रत धारण कर लिए, मतलब अहिंसा, सत्य जैसे व्रत। गजब। और जहां जहां मुनि पद्मनाभ जाते, वो हाथी भी चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता था। ये कहानी तो वाकई में बहुत कुछ सिखाती है। बिल्कुल। तो मुनि पद्मनाभ का आगे क्या हुआ? उन्होंने तपस्या की होगी। जी, उन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और उस तप के प्रभाव से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया। तीर्थंकर प्रकृति मतलब भविष्य में तीर्थंकर बनने के योग्य पुण्य कर्म अर्जित किए। अच्छा। और अंत में शांतिपूर्वक देह त्याग कर वो 12वें स्वर्ग के वैजयंत विमान में अहमेंद्र देव के रूप में उत्पन्न हुए। यानी एक बहुत उच्च कोटि के देव बने। जी, और कथाओं के अनुसार वही पवित्र आत्मा आगे चलकर हमारे इसी भरत क्षेत्र में, हाँ, 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्रप्रभ के रूप में जन्मी और उन्होंने फिर से संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाया। वाह, क्या अद्भुत यात्रा है आत्मा की। जी। तो इस पूरी कहानी का सार देखें तो यही है कि सच्चा वैराग्य, वो ज्ञान जो जीवन बदल दे, वो किसी भी घटना से, किसी भी पल में जाग सकता है ना? बिल्कुल। और असली खुशी सांसारिक जीत या चीजों को पाने में नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान और त्याग में है। हाँ, और वनकेली की कहानी ये भी दिखाती है कि ये गहरी भावनाएं ये सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है, पशुओं में भी ये जाग सकती हैं। सही कहा। इस कहानी से एक विचार मन में आता है कि जीवन में जो ये अप्रत्याशित घटनाएं घटती हैं, कभी सुखद कभी दुखद, वो कैसे हमें गहरे सत्यों का आईना दिखा सकती हैं। सोचने वाली बात है। क्या हमारे अपने जीवन में भी कभी ऐसा कोई मोड़ आया है जिसने हमें रुककर सोचने पर, अपनी दिशा बदलने पर मजबूर किया हो? शायद ये हर किसी को अपने भीतर झांक कर देखना होगा। बिल्कुल। तो ये थी राजा पद्मनाभ और हाथी वनकेली की प्रेरणादायक कहानी। जी है। अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संभव हो तो चैनल की सदस्यता पर भी विचार करें। आपके सहयोग के लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।